बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप कहेंगे मैजमी इतनी बेस वाली आवाज़ के साथ इस कदर खूबसूरत अंदाज में वेलकम करना ज़रूरी है जनाब। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम लोगों ने अपनी मैं समझती हूँ गफलत की वजह से पीठ पीछे डाल दिया, और ऐसी बातों की, ऐसी रिवायात को, और फिर वो चीज़ जो आपके मज़हब में उसको ज़रूर जो है आपको अपनाना चाहिए। सलाम दुआ भी है, सलामती भी है, और सामने वाले का मूड भी इससे अच्छा हो जाता है। तो क्यों ना एक और शख्स को खुश करें, क्योंकि अल्लाह के बंदों को खुश करना अल्लाह को खुश करना है। पॉल, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, खैरियत से हैं? पॉल, बड़ी अच्छी मुस्कुराहट होती है आपके फेस पे। बस देख ले, ये क्या वजह, क्या सोचते रहते हो जो इस तरह मुस्कुराते रहते हो? वरना तो आज के दौर में ऐसा हो गया कि हर बंदे का मूड खराब बस है। आपको पता है जो म्यूजिक करने वाले होते हैं बड़े जॉली किस्म के होते हैं, कुछ वाह, हंसने वाले होते बड़ी हैं, अच्छी खुश रीज़न दी है आपने। ये बड़ी अच्छी रीज़न दी है कि जो म्यूज़िक प्ले करने वाले होते हैं, जाहिर सी बात है वो हर वक्त जो है साज़ों से खेलते हैं, तो उनका मूड खुशगवार रहता बिल्कुल है, ऐसे ही। क्योंकि आपकी मूड्स का म्यूज़िक के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। आप उदास होते हैं तो आप गज़लें सुनते हैं, आप खुश होते हैं तो बड़ा कोई हिप हॉप सुनते हैं, और ये चलता है। और जब आप ड्राइव कर रहे हो, रोमांटिक हो, तो फिर बड़े अच्छे जो है वो ऐसे दो गाने सुने जाते हैं जो तो ये बिल्कुल मैं जस्टिफाई करती हूँ आपकी इस रीज़न को कि आपने कहा कि ये बात है। वरना मेरा मूड ख़राब करने में मेरी टीम बिल्कुल तैयार, हर वक्त तैयार होती है कि किसी तरीके से मैजमी का मूड ऑफ कर दिया जाए। शो शुरू होने से पहले जो यहाँ पर दंगल होता है वो किसी दिन मैं आपको लाइव दिखाऊंगी अपने मोबाइल से, ठीक है जी? और फिर आप देख के खुश हो जाएंगे। आप लोगों को तो मज़ा आएगा कि अच्छा जी, स्क्रीन के पीछे जो है वो रिकॉर्डिंग के पीछे या प्रोग्राम के पीछे ये सब कुछ होता है। लेकिन देखिए, आज मैं चाय की मैदान में मालामाल हूँ, खुद कफ़ील हूँ। एक ब्लैक कॉफ़ी मेरे हाथ में है और रियासत दिखाएंगे। एक कप जो है वो सुलेमानी चाय का टेबल पे पड़ा हुआ है। आप पूछेंगे क्यों? बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा, क्योंकि अब हम कर रहे थे कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा एहतियात। हम फ्लू से भी दूर थे, वैक्सीनेशन भी करवाई और साथ साथ जो है वो मेडिकेशन भी कर रहे थे। लेकिन जो ही हालात बेहतर हुए, हमने सोचा कि भाई ठीक है, कोरोना तो चला गया। हालांकि ओमिक्रॉन दोबारा एक और उसकी जो है 5वां बेबी आ गया उसका, लेकिन हम लोगों ने एहतियात छोड़ दी। और कुछ ऐसा भी है कि बारिश नहीं हो रही, जिसकी वजह से गले के मसाइल, आँखों के और फ्लू ये दबा के चल रहा है। मेरा वीकेंड खांसते हुए, जुशानदे पीते हुए, कावे पीते हुए गुजर गया। लेकिन उम्मीद करती हूँ और दुआ करती हूँ कि आप लोगों का वीकेंड बिल्कुल ऐसे ना गुजरा हो, बल्कि उसका जो आज वीकेंड को बाय बाय करने वाला टाइम होता है वो भी बहुत अच्छा गुजरे। मेरे तमाम देखने वाले और K2 के चाहने वाले इस वक्त बैठे हुए हैं, तो हम उसी तरह अपने म्यूज़िक की तरफ भी जाएंगे। लेकिन पॉल, क्यों ना थोड़ी सी तनकीद हो जाए? बिल्कुल। आप पे नहीं मैं बहुत सारे लोग हैं तनकीद करने वाले, लेकिन पता है क्या, तनकीद करो तो वो लोग बुरा मान जाते हैं। तो इसका मतलब है हम सच बोलना छोड़ दें? ऐसा हो नहीं सकता। हम सच बोलेंगे, और सबसे पहला सच बोलेंगे सत बिस्मिल्लाह के हवाले से, क्योंकि इस सेट पर मुझे यासिर ज़मान इतना सताते हैं, तो क्यों ना सबसे पहले उन्हीं के प्रोग्राम से शुरू करें। सत बिस्मिल्लाह में माशाल्लाह से दिखाया गया मज़ार, वहाँ पर जाके इन्होंने दुआ पढ़ी, और अच्छी बात है ये, इस पर मैं नहीं तनकीद कर रही। लेकिन उसके बाद पॉल, पता है क्या हुआ? उसके बाद जो ही ये बाहर निकले, उधर ही ढोल पीटना शुरू कर दिया। यार कुछ शर्म कर लो यार, थोड़ा सा सब्र कर लो यार। ये क्या तरीका है? उधर दुआ, उधर मज़ार, उधर ढोल। यासिर, ये तुम्हारा प्रोग्राम बगैर ढोल के होता क्यों नहीं है भाई? एक ढोल काफ़ी है ना आपकी सूरत, ठीक है? और इसके साथ साथ ये कहूँगी कि यासिर हमारे प्रोड्यूसर हैं, K2 के बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं। बहुत अच्छा बच्चा है, फिर तो बहुत सुनता है, बहुत सारी बातें सुनता है, और उसको बातें सुनाने में भी जो है बड़ा मज़ा भी आता है, क्योंकि जो लोग माइंड नहीं करते और आपकी बात को हंसी में टाल देते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन अगर कभी कोई गलतियाँ हो जाएं, जैसे कभी थोड़ी देर पहले हुई थी, ऐसे दोबारा नहीं होनी चाहिए यासिर। मैंने कहा कि यासिर को 10 कोड़ों की सज़ा, कहते उसके बाद पकौड़ों की। तो बिल्कुल जनाब, ये सत बिस्मिल्लाह के हवाले से थोड़ा सा मुझे फील हुआ, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इसके अलावा जी आप देखते हैं ज़कीर रहमान का शो है लुइशे, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार, बड़ा इंटरटेनिंग है। आप लोग ज़रूर उसको एंजॉय करते होंगे, देखते होंगे। आप लोग भी अपना फीडबैक दिया कीजिए, और तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, यानी कि उसमें ऐसे भी कुछ बातें होनी चाहिए जिनसे हम उन प्रोग्राम्स को मज़ीद बेहतर बना सकें। और इसके अलावा जी आप लोगों ने देखा मिशी का शो, जिसमें कि वीना मलिक आई हुई थी।
बड़ा अपनी अंदाज का नया यूनिक सा शो था उसमें, जिसमें उन्होंने जी वो किए, प्लैंक भी किए और उन्होंने एक्सरसाइज की और पुशअप्स भी किए। 9:30 बजे का टाइम एक्सरसाइज का तो नहीं होता, बट एनीवेज कोई मसला नहीं है। एक नया रंग जो है उन्होंने अपने शो को दिया। वो भी आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो ये प्रोग्राम सारे जो हैं वो अपलोड हो जाते हैं हमारे K2 के जो पेज हैं उस पर भी, उसके अलावा हमारे YouTube के पर भी जो K2 का है उस पर भी, तो आप उस पर जाके वो देख सकते हैं। और इसके अलावा जी K2 के अपने जो क्या कहते हैं ऐप्स हैं वो भी आप प्ले स्टोर से जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आप जहाँ कहीं भी होंगे, अगर आपके करीब टेलीविज़न सेट नहीं है तो आप अपने स्मार्टफोन पे वो तमाम प्रोग्राम्स दोबारा देख सकते हैं, बल्कि पुराने प्रोग्राम्स भी सारे वहाँ पर मौजूद होते हैं। 3 महीने पहले, 4 महीने पहले के वो तमाम प्रोग्राम्स देख के आप उससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। अब ये जो सिलसिला है बातों का, इसको यहाँ मुनक़ता करते हैं। आप लोगों में से भी अगर किसी को फ्लू है तो मैं अपनी एक्सपीरियंस से बताऊंगी, ब्लैक कॉफ़ी बग़ैर शुगर के, चीनी से खांसी होती है, तो अगर शहद मौजूद है घर में तो ज़रूर, लेकिन अगर फिर महंगाई का रोना है कि मैं जी यहाँ चीनी नहीं मिल रही है और आप जी शहद की बातें कर रही हैं, तो फिर आप ब्लैक कॉफ़ी बग़ैर शुगर के या बग़ैर शहद के पी लें, उससे आपको बड़ा आराम मिलेगा। वेलकम बैक जनाब, खुश आमदीद कहते हैं दोबारा आपको मेजबान लाउंज में। और मुझे मालूम है कि मुझसे ज़्यादा आप लोगों को इंतज़ार होता है कि मेहमान आज कौन होगा। आप सब जानते हैं कि जब हम बात करते हैं कोविड-19 की, तो इस पेंडेमिक ने पूरी दुनिया को जहां पर मुतासिर किया, वहां पर तमाम ममालिक की जितनी भी एयरलाइंस थीं, पूरी दुनिया की तमाम ममालिक की, शाबाश है, पूरी दुनिया की जितनी भी एयरलाइंस थीं वो सब मुतासिर हुई। और उससे जो है लोगों की ज़िंदगियों पर भी बहुत असरात मुरतब हुए, क्योंकि नेगेटिव, क्योंकि बहुत सारे मुलाजमीन को निकाल दिया गया, बहुत सारे लोग जो है वो घर बैठ गए। और आपको पता है कि इस फील्ड से रिलेटेड जितने भी लोग थे, क्रू था, उनकी तनख्वाहें जितनी आती थी वो तो ट्रैवलिंग की वजह से, यानी कि क्योंकि ट्रैवलर्स चेक्स आते हैं इनकी और इनका जो बाकी स्लिप अलाउंस होते हैं वो आते हैं, उसकी वजह से हालात ठीक रहते हैं। लेकिन जब आप घर बैठ जाते हैं तो फिर आपको बेसिक पे जो होती है, बेसिक तनख्वाह जो होती है, उसी में गुजारा करना पड़ता है, तो बहुत मुश्किल हालात हो गए। तो हमने सोचा कि क्यों ना, जहाँ पर इतनी दुनिया मुतासिर हुई और हमने बात की हर तबके की कि महंगाई और इन लोगों की ज़िंदगियाँ मुतासिर हुई और क्या क्या मुश्किलात जो हैं वो उनके सामने आई, तो हमने सोचा कि क्यों ना एयरलाइन से रिलेटेड जो लोग हैं, लाइक जैसे क्रू होता है, होस्टेसेस होते हैं या फ़्लाइट स्टीवर्ड्स होते हैं या कप्तान होते हैं, जितना भी क्रू होता है, तो जो फ़्लाइट क्रू होता है उनको बुला लिया जाए और उनसे भी ये पूछा जाए कि आप लोगों की ज़िंदगी पर कोरोना की वजह से क्या नेगेटिव जो है वो असरात मुरतब हुए, क्या ऐसे मनफी असरात हैं जिसकी वजह से आप लोगों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो आज हमने ऐसा ही किया है कि हमने एक एयर होस्टेस को बुलाया है अपनी कौमी एयरलाइन की से, और उनसे आज हम पूछेंगे कि इस पूरे पेंडेमिक में ये जितने भी साल गुजरे हैं 19 के बाद, ये वक्त उन्होंने किस तरह से गुजारा। और उनके साथ एक पैसेंजर हैं, क्योंकि जहाँ पर हम क्रू की बात करते हैं वहाँ पैसेंजर्स भी लाजिम और मलजूम हैं, ये दोनों चीज़ें उनसे भी पूछेंगे, क्योंकि ये लोग हमेशा इस बात का गिला करते हैं। और भाई जो एयरलाइन क्रू होता है, तो फ़्लाइट क्रू जो होता है वो बहुत ज़्यादा उनकी आदत अच्छी नहीं होती, वो बड़ा रूडली जो है हमारे साथ बिहेव करते हैं, तो उनसे भी पूछेंगे। तो हमने एक पैसेंजर को मदऊ किया है और साथ ही हमने एक एयर होस्टेस को जो है बुलाया आज अपने स्टूडियो में, तो उनसे पूछेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। वेलकम करते हैं जी, तशरीफ लाइए, आइए आइए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आप क्या कर रहे हैं? ओ, सीट किधर है जी मेरी? जी ये आपकी सीट, बैठिए। नंबर किधर है इसका? देखिए जी, ये जहाज की सीट नहीं है, ये हमारी स्टूडियो का सोफा है, बैठिए। अच्छा जी जी। बात सुने, इधर। मेरा बैग है जी, तूड़ में जो है वो
कटा मिट्टी के साथ जरा भरा गया है। तूड़ में? हाँ जी, ये आपको नहीं पता, बहुत बड़ी स्टोरी है। अच्छा आप तशरीफ रखिए, हमारी एक और मेहमान ने भी आना है। वो बबली किधर है? हैं? बबली, बबली कौन? बबली है रोस्ट। आप तशरीफ रखिए जी, हमारी एक मेहमान ने भी आना है। अच्छा जी जी, कासिम साहब की फ्लाइट तो हमने ओके टू बोर्ड कर दी थी। हाँ जी हाँ जी, नहीं अभी अभी प्लीज़ मामा बंद करें ना प्लीज़ मामा, अभी मैं इंटरव्यू में हूँ ना, एक टीवी चैनल है उसके इंटरव्यू में हुआ है मामा। सी यू, बाय मामा। सर एक्सक्यूज मी, इधर बैठे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। हाय, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है? कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरे मिलेनियम। अच्छा आए, कैसी है? माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं आपके जितने मैं प्रोग्राम्स देखती हूँ, थैंक यू, मेरा दिल चाहता है मैं हर वक्त आपके प्रोग्राम्स देखती रहूं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू ये सो बागो कहाँ है? हेलो हेलो जमील साहब, मेरे अंदर का मर्द आपने जगा दिया ना। हमेशा आपको मैंने कहा है कि आप उठिए, पीछे जाइए। आप ये जानते बिजनेस क्लास है, इकोनॉमी का आप टिकट लेके यहाँ पर आप बैठ जाते हैं। हर दफा इस शख्स ने ऐसे ही किया। आप जानती हैं इनको? जमील साहब हमारे रेगुलर पैसेंजर है, मेरी जड़ों में बैठे हुए हैं। ही इज इन माई जर्स। अच्छा जी Okay. जमील साहब उठिए, उठिए, उठाइए ये बैग, पकड़िए और पीछे जाइए। इकोनॉमी में आपका टिकट। आप नहीं, जैसे मिस- कहेंगे मिस, मैं वैसे करूंगा। एक मिनट जी, बात सुनिए जमील साहब। नहीं, इनका ऑर्डर है, मैं इनका ऑर्डर सर आंखों पे। मेरा ऑर्डर है, मैं आपकी अम्मी लगी हुई हूँ यहाँ पे, मेरा ऑर्डर है। शर्म करें, आपको शर्म आनी चाहिए। औरतों के साथ इस तरीके से कोई बात करते हैं? इश्क का मामला। बहुत अच्छी लग रही है। मैं तो आपको ये कहने लगी थी कि माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है। माशाल्लाह, अच्छा, माशाल्लाह। आप बैठे, मैं इनको, जमील साहब आप बैठे, आप क्या मांगे? इस फट्टे के पीछे, इधर से निकल के पीछे जाके वो जो ग्राउंड वाली इकॉनमी उधर जाके बैठिए। जाइए आप। फिर आप मुझे नजर कैसे आएंगी? वो स्टूडियो है। नजर कैसे आएंगी आप मुझे? सुने मेरी बात सुने, ये बंदा एक नंबर का ठरकी, आपको पता ही नहीं है। जमील साहब और ठरकी ना करें। हमेशा मेरी फ्लाइट लेके आते हैं और इनको हमेशा एक ही प्रॉब्लम होती है। माजिमिन मुझे देखें आप प्लीज, मुझे देखिए, मैं इस वक्त किरदार में हूँ, मुझे देखिए। मैं ये कह रही थी कि ये बंदा इकोनॉमी की टिकट लेता है, अच्छा, वो भी रेयर इकोनॉमी, जो दुम पर होती है सीट, जिसकी जहाज के पीछे दुम वाली साइड होती है। जी, 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 last। बाथरूम के साथ वाली। हाँ जी, हाँ जी। ये सीट हमेशा वो लेके दिल का दौरा और उसके बाद ये बिजनेस क्लास में लेटने के लिए। ना करें। हाँ जी, और लेटने के बाद हमेशा ये मुझे, बबली ये ला दीजिए। मैं बबली तुम्हारी खाला की बेटी हूँ बबली। मुझे आप ये रोस्टेस करके बुला आप ले, मिस सिस्टर करके क्या के बुलाएं। बुलाएं, सिस्टर बोले आप। सिस्टर इसके मुंह पे चढ़ता नहीं है। इश्क का मामला है। इश्क तेरे अब्बे का मामला है, इश्क का मामला है। शर्म करेगी किस किस्म की? माजिमिन आई हैव टू गो। No, 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 please, please. आई कांट अच्छा। अफोर्ड। मेरी माँ देख रही है, सारे अच्छा, लोग आप देख रहे मेरे हैं। पास बैठ जाइएगा ना, आप यहाँ मेरे पास बैठ जाएं। देखिए अब वो देखें बाजी, जिस तरह शीरी ने फरहाद की खातिर वो पहाड़ में जो है ना वो चुप करिए सुराख आप। किया था, इसलिए मैं सुराख इनके लिए किया। जहाज इसकी ढूंढ रहा हूं। ग्रामर चेक करे, ग्रामर चेक करे। शिरीन इसकी खाला देती है जिसने फरहाद ने खोदा था गड़ा। हाँ अच्छा। शिरीन तो उस वक्त नाजुक अंदाम मेरी तरह बेचारी। जी, जी, ये तो मैं आपके वो गैरत दिलाने के लिए कर रहा था। गैरत दिलाने के लिए शक्ल देखें आप, थोड़ा सा डार्क हो जाए और बंदा नजर ही ना, एक दफा गुम हो गया। हमारी लाइट चली गई ना जहाज की। अच्छा, मैं ढूंढूंगी जमील साहब है किधर। ना करें। हाँ जी, क्यों ढूंढ रही थी? प्यार का मामला है। प्यार ना आसमान का मामला है। एक तो ये पानी पता पी। अच्छा, ओके, आप बैठिए ना बबली प्लीज। जमील साहब जी, आप मेहरबानी Majimin, I'm telling you one thing very clearly. ओके। If this man over here, हाँ, I will not stop. अच्छा मेरी बात नहीं, मैं आपको इंटरव्यू दे नहीं सकती। मैंने अभी वो अताउर रहमान साहब के साथ जाना है। बताओ रहमान साहब। हाँ, डिनर है हमारा, कटी सबका एक। अभी लाइव जा रहे हैं ना ये हम लोग। क्या प्लीज। अच्छा, डिनर आपका हक मेरे साथ बनता है बबली। ये डिनर जाती का है। छप्पन पूरे होटल 4 साल पे- से मैं तुम्हारी छप्पन पीछे होटल हूँ। पे हमेशा जमील साहब- दाल का ऑर्डर देने वाला इंसान मुझे डिनर पे लेके जाएगा। अभी भी छप्पर वाला राजा साहब पूछ रहा है, 300 रुपया बकाया उसका। जमील 1000 साहब रुपए। मेरी बात सुने, आपको थोड़ी शर्म करनी चाहिए। इतनी हाय। आप लोगों की जो है बेइज्जती होने के माशाल्लाह, बाद, होने देखा? के बाद भी आपको फील नहीं हुआ कि मैं मैंने बेइज्जत हो अपनी रहा हूं? सारी जो है ना अपना माई दी चुकी है ना, माई दी चुकी ने। लेट मेरी बहुत सारी मेरी बात सुनिए ना, पता है बस क्या? 20-25 मिनट कैसे किस किस्म के खच्चर किस्म के लोग बुला लिए यहाँ पे, यहाँ please, मुझे आप नहीं don't पता waste था my ना time. कि अब मेरी बात तो सुने, देखे मैंने माई चुकी की हूँ। मैंने अपनी सारी जायदाद तुम्हारी अपने खातिर शख्स बेच चुकी। का हौसला देखिए, मेरी माँ को झुग्गी बोल रहा है। नहीं,
वो आपकी माँ होंगी जुगी, मेरी माँ को आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है। लिसन, जस्ट शट योर माउथ, ओके? बबली वो मेरे जमील गांव साहब। का नाम है, माँ का नाम नहीं है। ये क्या नाम हो गया? मादी चुगी? नहीं नहीं, माई जुगी। अच्छा, हाँ, हाँ। माई, जुगी। MY माई, जी 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 जी। JHUGY। आपको क्या पता, वो बेचारा इतनी दूर से मैंने आप तुम्हारी बैठिए। खातिर से अपनी सारी तुम्हारी जायदाद, खातिर जुबान को लगाम दीजिए। आप जस्ट शट अप योर माउथ। इश्क का मामला ना इसका होता। मामला, शर्म करिए, कैसी बातें कर रहे हैं? देखे बाजी, मेरी माँ ने कहा था अगर तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ एयर होस्टेस से होगी, एयर और जब होस्टेस से से मैंने होगी। इनको देखा है मैं पागल हो गया। इनकी पड़ोस में एक खातून रोज छत पे चढ़ी जाती थी, उसको ये रोज समझता था। जमील वो छत साहब- पे तो अपना मौलवी साहब के छोटे बेटे के लिए चढ़ती थी। ऐसे आप अपना मुंह बंद करें, बैठिए। बबली किस प्लीज। किस्म की बातें कर रहे हैं? इसका मामला है, मोहब्बत का मामला है। अब आपने बैठिए। कभी अपनी आईने में शक्ल देखी है जमील साहब? मेरी माँ से पूछे जाके, आपकी अम्मी की नजर में तो आप चांद चूड़ का के टुकड़ा मरीज हो। भी हो जाए तो फिर भी आप उनको अच्छे लगे। बबली प्लीज ना, तुम किसके मुंह लग रही हो? इसको कहे कि अपने मुंह पे टेप लगा के बैठेगा तो चुप मैं करके बैठूंगी, बैठ वरना जाना है मैं आपने, नहीं बैठूंगी। बोलना नहीं मैं आपने। बैठने वाली नहीं हूँ, मैं बस भाग एक जाती शर्त पे हूँ। मैं चुप होके बैठूंगा, ये मेरी तरफ देखे मैं इनकी तरफ देखूं। मैंने कोई चीज उठा कर ना सर ज्यादा फाड़ उम्र देना नहीं हो आपका। रहा काम। मैं वही कह रही हूँ ना, आप मुझे हैंडल करने देना, आप चुप करके बैठे। इतनी देर में कभी रुकी नहीं, मैं भाग जाती हूँ। अच्छा। यस, ये मेरी आदत है। इससे बहुत मैं भगाया पहले मुझे। 3 दफा भागी हूँ। मतलब वो शो से, पसंद नहीं है तुम्हें ना, शो इसलिए से। इसके गवाह मैं हूँ, इतना भगाया साथ पीछे, ये आगे खुद भागती है, पीछे मैं भागता हूँ। प्लीज अभी आप पीछे बैठे मैं भागता बैठे हूँ, प्लीज ठोकराई दा प्लीज पत्थर ना होवे ते। इस जी। बैग को जरा हम साइड पे रख लेते हैं स्वीटहार्ट। इधर दे, मैं संभाल लूँ आप चुप करें। इनका बैग। नाजरीन, मैं भूल ही गई थी कि हम शो कर रहे हैं। हमारे साथ मिस बबली हैं और माशाल्लाह से इनका कोई सीनियर होस्ट, जी सीनियर होस्ट। 18 इयर्स का इनका जी एक्सपीरियंस है। फ्लाइट क्रू हैं, कैबिन क्रू हैं, और इनसे पूछेंगे इनके इतने अच्छी जर्नीज और उनके वाकयात। मेरे भी बताएं कि जमील आशिक साहब भी हैं। मैं बताती हूँ। हमारे साथ जी पैसेंजर हैं जमील आशिक साहब, और बहुत फ्रीक्वेंट आशिक नहीं है, प्लीज। वो बताया मैं आशिक इसने मुझे देख के लगा दिया, प्लीज। इसका ये नाम आपके नहीं वालिद तो का मैं- नाम नहीं है? इसका पूरा नाम जमील तनोली है, प्लीज। जमील तनौली? हाँ जी। पहले मिठाइयों की दुकान होती थी, वो भी मैंने बेच दी इनकी खातिर। तनौलियों की ऐसी अगर रेपुटेशन? ऐसे पैसेंजर आने शुरू हो जाए हमारी एयरलाइन में तो अल्लाह। एयरलाइन फायदे में जाएगा। हाँ। जी। अच्छा, अब हम बाकायदा थोड़ा सा आगाज करते हैं। जी जी। अच्छा, मिस बबली को कोई बात बुरी ना लगे। अच्छा बबली, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके आने का। मेरी नोज लाइन ठीक है। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा, मास्क क्यों नहीं हटा रही हो? कोविड, अच्छा कोविड। ये कोविड ये बैठा हुआ है। इस तरह के 10-12 कोविड मेरे पीछे 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 है। वो जो बड़े अपने सीनियर हमारे पायलट है ना, हाँ। कैप्टन राशिद, वो भी कोविड बन के मेरे पीछे पीछे। कौन है तुम्हारे पीछे? मुझे उस शख्स का नाम तो जरा बताओ। आप बैठ जाइए जमील यार, साहब। आप मुझे एक बात बताएं, आप उसके प्यो लगे हुए हैं? तुम्हारे आप पीछे उसके किसी की खाला जरूरत के क्या है? बेटे लगे हुए हैं, जो आपको शर्म आनी चाहिए। तो हमारे कैप्टन साहब के ऊपर आप इस किस्म की बातें कर दी, आपने शक्ल देखी कभी कैप्टन अपनी? होगा अपने लिए, तुम्हारे ऊपर अगर उसने नजर रखी तो मैं उसकी आंखें निकाल दूंगा। ओह! आप लोग की पर्सनल गुफ्तगू बाद में कर लीजिएगा प्लीज बबली। वो तो जाहिल है, आप तो माशाल्लाह से देखें इतनी तो दुनिया जाहिल को को आपने बुलाया क्यों है अपने मैं प्रोग्राम असल में, में प्लीज? आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सामने लेके आने के लिए कि ऐसे अगर लोगों मैं के साथ अपनी जुबान में आ गई नहीं प्लीज तो मैं वो गालियां दूंगी। जी, नाजरीन, हम सारी मैंने याद की हुई है। वक्फा लेते हैं जी, और वक्फे में हम थोड़ा सा सेटलमेंट भी कर लेंगे। हमारी एक सिंगर भी हमारे साथ मौजूद होंगी, वो भी आपको अच्छे अच्छे इसका song- जरा ठीक कर दो, ऐसे ही जरा। जमील नहीं, साहब, वो इनका जरा ठीक कर दो। वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद दोबारा आपसे मिलते हैं। जी जी। आपने मुझे
बिठा तो दिया है इस सांड के साथ, लेकिन प्लीज़ आप इनको समझा दीजिएगा जमील साहब को कि प्लीज़ मुझे इस तरह ना देखें। मैं चाहे जो भी कर लूँ, गेटअप तो औरत का ही है ना जी। अब मेरे अंदर जितनी मर्दानगी आ जाए, जितनी दीवानगी आ जाए, मैं आई कांट अफोर्ड कि इस किस्म की नजरें से मुझे कोई देखे। अच्छा बबली प्लीज, मैं भाग जाऊंगी, मैं पहले बता रही हूँ। अब जमील साहब आपका कैमरा वो है, आप एंगुलर बैठे, सीधे होके जमील बैठे। साहब, आपके घर में भी कोई माँ बहन होगी, प्लीज आप इस वक्त मुझे थोड़ा सा वो वाला ही समझ। जमील बीवी साहब नहीं है। बीवी नहीं है तो बीवी का बंदोबस्त करें आप। अम्मी ने बीवी आपकी नहीं खातिर है भेजा। माशाल्लाह, जमील दो बड़े साहब। बड़े बच्चे हैं आपके, पता नहीं किधर से आए हैं वो। नहीं, इतनी तरसी हुई निगाहें, तौबा इस्तगफार, मुझे तो तौबा। खौफ आना शुरू हो गया। इश्क बहुत खराब तरसी चीज हुई है। आंखें हैं, खतरनाक खून ख्वार जानवर वाली आंखें इनकी। बबली प्लीज प्लीज, अरे अपना जरा सा, अच्छा आप अपना गुस्सा थूके, हमने तो गपशप करनी है एक आपसे। सेकंड। सॉरी। नहीं नहीं, हाँ ओहो, मुझे बताते मैं थुकदान वो लग गई। मैंने वैसे ही मुहावरतन कहा था। अच्छा। जी जी। हमारे साथ जी रुबाब हुसैन भी मौजूद हैं। हाय। ठीक है, तो रुबाब को हम वेलकम करते हैं। थैंक यू रुबाब आपके आने का। Hello, और हम ma'am. हेलो रुबाब, How are you कैसी? guys? Thank you मुझे so थोड़ा much रास्ता for देना, मैं थोड़ा हगी कर लूं। कहाँ जा रही हो? रुबाब अरे से। इट्स ओके ना, वो कोविड का सीजन चल रहा है तो मेरे ख्याल में। हेलो You are, रुबाब। आपने मास्क पहना हुआ है पहले से। हाँ, तो मैंने मास्क पहना तो फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ ऐसा होने वाला नहीं। मेरे ख्याल में बाद में मिल लेंगे शो के बाद। हाय रुबाब, Hi, how माशाल्लाह are you? ड्रेसिंग कितनी प्यारी है बहुत रुबाब अच्छी, बहुत अच्छी। Thank you so कंट्रास्ट much. में पहने हुए शूज भी देखो। बबली अभी थोड़ा प्रोग्राम कर ले ना। नाइस टू मीट यू रुबाब। Thank you सही so होके much. बैठे। Same here. पीछे होके टेक लगा ले। बैठे, मैं आपकी अम्मी हूँ, मुझे ठीक करके आप बिठा रहे हैं। आप चुप कर जाए, मैं जिस तरह मर्जी, जिस एंगल से मर्जी बैठूं। सॉरी। जमील साहब बस कर दें आप। अच्छा थोड़ा आप बस में नहीं बैठे हुए। बबली प्लीज कूल डाउन। अब इस तरह गुस्सा करेंगे तो फिर मेरे ख्याल में शो कैसे होगा। तो आपसे पूछना था कि कोरोना में सब लोग इतने मुतासिर हुए हैं, उनकी जॉब्स गई हैं, फाइनेंशियली वो बेचारे इतने वीक हो गए हैं, कुछ बताओ अपना भी। और ये स्वेटर क्यों पहना हुआ है तुमने शर्ट के नीचे? चिपकाया हुआ है मैंने अपने साथ। बेसिक सैलरी पे आ गई हूँ मैं। अच्छा। इंटरनेशनल फ्लाइट सिर्फ चला करती थी, हाँ तो हमें टीएडीए की सूरत में वो वोचर्स मिला करते थे। हाँ हाँ हाँ, अच्छा ओके। हाँ, और वो वोचर्स अब बंद हो गए क्योंकि इंटरनेशनल ऑपरेशन ही खत्म हो गया है कोविड की वजह से। मैं हूं ना। जमील साहब, आपको तो मैं 707 के पिछले टायर के साथ बांध के इतनी चुरलटियां दूं, इतनी चुरलटियां दूं कि आपको लग पता जाए। देखे ना बाजी, मुझसे बड़ा वोचर कौन हो सकता है? मैं माई दी चुकी की सारी आप जायदाद उनके वोचर नाम नहीं हो, डोचर हो आप टोटली। अब चुप कर जाओ। जमील साहब आपको हर जुमले पे एक बेइज्जती का जो है इतना बड़ा सामना करना पड़ता है, आप नहीं। क्यों नहीं खामोश होते? इश्क बहुत खराब चीज है। इश्क खराब नहीं है, महाबगैरती है आपकी। आपको कोई थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। औरतों के साथ बात किस तरीके से करते हैं? अच्छा मुझे ये बताएं बबली कि ये हर फ्लाइट पर आपके साथ होता है? हर फ्लाइट में ये चिपकू मेरी जड़ों में बैठा होता है और वो वहां पे लेता है ये सीट जहां पर मेरी ड्यूटी होती है, पहले पूछ लेता है। जंप सीट के साथ? ओके। इश्क बहुत खराब चीज है। इश्क बहुत खराब चीज है। मैं कहता हूँ ये ठंड और डंडा भी बहुत बड़ी खराब चीज है। देखिए 2 दफा पर्चा कराया मैंने इसके खिलाफ। ना करें। जब हम 32,000 फुट की बुलंदी पर थे, इसने मुझे सीटी मारी। खुदा का। सीटी मारने के बाद मैं जब इसके करीब गई, मैंने कहा जी सर आपको क्या चाहिए? हाँ तो कहता है आप। हैं? हाँ, बदतमीजी की हदें क्या, मतलब आपने क्रॉस कर ली? तो इसमें बदतमीजी की क्या बात है? सच जो दिल में आया मुंह से निकल दिल में गया। आया, मुंह से निकला। जमील शुक्र है। साहब बंदा जगह देखता है, आप एक पैसेंजर की हैसियत से अब वहाँ ट्रैवल कर रहे हैं और आप होस्टेस को कह रहे हैं कि मुझे आप चाहिए। हमारी फिजिकल और फाइनेंशियल हालत पहले ही बहुत पतली हो गई है कोरोना की वजह से। मैं वही पूछना चाह रही थी क्योंकि इतने सारे लोग, शुक्र है कि आपकी नौकरी बच गई, निकाला नौकरी नहीं। बेसिक पे फंसी हुई है और क्या। ओए होए। ये जो जितने हमारे सीनियर पायलट्स हैं, कैप्टन्स हैं और सीनियर हमारा जो स्टीवर्ड स्टाफ है सारा, उनकी तो लाखों में है ना बेसिक। मेरी जैसी लड़कियां जो नहीं आई हैं, हमारी तो बेसिक ही कोई 70,000 रुपए, कोई 65,000 रुपए। मैं 47 पे फंसी हुई हूँ। ओए होए। हाँ, 47 में मुझे आप ये बताएं मैं क्या करूँ? बिल्कुल, उसमें तो आपके कॉस्मेटिक्स और यही चीजें कुछ पूरी भी नहीं, होंगी। मेरी ड्रेस नहीं पूरी होते। हाँ बिल्कुल। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कहा जी अब हम आपके ड्रेस कोड को चेंज करने लगे हैं, शूज वगैरह हो गए सारा, अच्छा नेल पॉलिश और वो सारा फेस हाँ, वॉश वगैरह सब कुछ। तो बहुत मुश्किल है भाई। बहुत मुश्किल वो है। जो मैंने हर तो हफ्ते में शुक्र 1 है, लाख रुपए का लिफाफा जो तुम्हारे पर्स में लाख डालता हूँ। रुपए का लिफाफा नहीं है जमील, स्वीट नहीं है वो। देखिए अब मैं आपको क्या बताऊं, माजिबिन मेरी वो बात स्वीट पर सुनिए। इतने खुश हो गए, देखिए उनकी खुशियां देखने से। जमील स्वीट बैन है ना, उस पे छापा पड़ा था, 2 नंबर स्वीट्स थी। That's why। तो मैं अब आपको ये कह रही हूँ, जी जी जी।
इतनी मुश्किल हो गई है, इतनी मुश्किल हो गई है माजी बहन। पहले फिर कोई नजर भर के देख लेता था, अब तो नजर भर के भी कोई नहीं देखता। मैं हूं ना। तेरे यहाँ ते तते तंदूर ही छटा मैं, तेरे यहाँ मैं बालन बढ़ा के ते तंदूर ही छटा जमीलिया, इसने मेरी जिंदगी अजाब की। आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? जहाँ से आप भी फैसलाबाद की हैं? जी अच्छा, मैं माशाल्लाह। जड़ा वाला को ये फैम, हमने फिर इनके घर के पास अपना कार्ड ले लिया। जी अच्छा जमील साहब, मुझे एक बात बताएं, आपको इस बात का तो अंदाजा है मिस बबली। नहीं नहीं, टेंशन ना लें। थोड़ी खांसी। अच्छा आप थी। अच्छा आपको इतनी सुबकी के बाद और इतनी कोशिशों के बाद भी इस बात का अंदाजा है मिस बबली आपको पसंद नहीं करती, आप क्यों इतना पैसा खराब कर रहे हैं और हर जगह पहुंच जाते हैं? बुजुर्गों ने कहा है ना जी, सब्र का फल मीठा होता है। सबर नहीं, मेरे मुंह से अब आप सुनेंगे, ये फजूल खर्ची है। हाँ जी। ये पैसा आप जमा करके अपने 2 बच्चों के ऊपर लगाए, अच्छा। मेरे ऊपर लगा रहे हैं। तुमसे शादी के बाद 2 क्या 4 बच्चे आ जाएंगे। शट अप, शट अप, मिस हद हो गई है। रुबाब प्लीज मुझे हकी करो, नहीं तो मैं मुझे कुछ हो जाएगा। अच्छा इसलिए कि ये शख्स बोल किस तरीके से रहा है। जमील साहब मुंह बंद रखें, हम आपसे पूछेंगे जमील सब। साहब का मुंह है कि नाला है, हर वक्त खुला रहता है, हर वक्त खुला रहता है। ये आपसे तो ज्यादा अच्छा नाला नहीं है, उसकी टाइमिंग है। आपके तो बिल्कुल ही कुछ पता नहीं चलता है। प्लीज आपने बात नहीं करनी मुझसे। बबली जी हाँ। बस मुझे नाला नहीं समझ ले। बबली बैठ जाइए। अब बैठे ना, आप बैठे ना। जमील साहब नाराज की इधर तशरीफ ले आए आप। आई एम ये जो सॉरी। आपका बंदा जो इस वक्त कीबोर्ड पे बैठा हुआ है, बहुत डेंजरस आदमी लग रहा है मुझे। क्यों? 2 दफा उसने मुझे इस तरह तरसी हुई निगाहों से देखा जिस तरह पहली दफा किसी औरत को देखा। नहीं वो लेकिन रुबाब साथ बैठी हुई है। उसकी वजह ये है ना, असल में पॉल जो है वो उनको बड़ा शौक है एयर ट्रैवल करने का, वो चाहते हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई मैं देखूं कि होस्टेसेस जो दूर से इतनी खूबसूरत लगती है पॉल करीब की कंघी देखी है आपने किस तरीके से चोपड़ा हुआ है? पॉल इस तरीके से चोपड़ी चापड़ी कंघी करके मुझे देख रहे हैं, इसको थोड़ा समझाइए प्लीज। मुझे शर्म आती है जब मैं इसके पॉल साथ- मैं पहले ही जमील साहब से तंग हूँ। ये अब मैं क्या भाजी करूँ अब? आपने अब मुझे मैं किस रह नहीं मुश्किल सकता, में मैं डाल क्या दिया। रह नहीं सकता। अ- सोनी शेखत ही नहीं देखी है ना। खूबसूरत सब आपको देख रहे हैं। रुबाब आप तो प्रोग्राम खत्म और डिनर पे चलते हैं। अपने बाजी, ये आपने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया। अब मैं बाएं देखूं कि दाएं देखूं। जमील साहब आप तो वाकई में बहुत ठरकी हैं। नहीं मतलब वो देखिए ना, उनकी आंखों का नक्शा इनकी आप आंखों ये की अपनी तरह है। ऐनक उतार लें, आप पुरसुकून हो जाएंगे। और ये इतनी बर्फबारी तो नहीं हो रही जिस किस्म की तैयारी आपने की है। तो आपको नहीं पता ना, खुद तो ये कार में होती है, मैं मोटरसाइकिल के ऊपर या साइकिल के ऊपर इनके पीछे भागता रहता हूँ। मेरा तो एक दफा पूरा प्लान था, गिलगित बल्तिस्तान की फ्लाइट थी, फोकर में हम लोग जा रहे थे। इसको मैंने दुम पे बिठाया जहाज की खेल पे, और वहीं से मैंने नीचे का जो कुंडा है वो खोल दिया था कि ये नीचे गिर जाए उन पहाड़ियों के बीच में जहाँ अभी तो कोई जहाज नहीं मिला, लेकिन ये कुंडे में भी इसका पैर फंस गया, बच गया ये। मैंने मफरल से अपने आप को कुंडे फिर में तो बांध बबली दिया ऐसे था। लगता है कि वाकई में ये ट्रू लवर है। अच्छा एनीवेज, क्योंकि रुबाब हमारे साथ मौजूद है, व्हाई नॉट कि हम एक अच्छा सा सॉन्ग सुन लें। इश्क वाला गाना जरा आप गाइए। मुंह बंद रखा करें, आप बहुत ज्यादा खुले मुंह से हंसते हैं, तो प्लीज मूड अपना ठीक कर लें। सफोकेशन बहुत ज्यादा हो गई है, सफोकेशन इतनी ज्यादा अच्छा हो गई रुबाब है। की मौजूदगी में सफोकेशन कैसे? सारी रुबाब ऑक्सीजन तो रुबाब खींच गई। बिल्कुल, रुबाब कुछ अच्छा सा सुना दे। जी ठीक है, मैं एक सजाद अली जी का सॉन्ग है, बहुत ही खूबसूरत। जरूर। लाइक इनकी तरह जी इन्हीं की तरह है, बहुत खूबसूरत है। राइट, तो मैं वो आप सब लोग को डेडिकेट करूँगी। थैंक यू थैंक यू। रुबाब कोई तो बात हो ऐसी करार आ जाए, कोई तो बात हो ऐसी करार आ जाए, खिज़ां भी देख चुके अब बाहर आ जाए, कोई तो बात हो
खिज़ां भी देख चुके अब बाहर आ जाए कोई तो बात हो। तुम्हें तो लौट के आना नहीं कभी शायद, तुम्हें तो लौट के आना नहीं कभी शायद। दुआ ये है कि हमें इंतजार आ जाए, दुआ तो है ये हमें इंतजार आ जाए कोई तो बात हो। हम अब की बार उसे लौटने नहीं देंगे, हम अब की बार उसे लौटने नहीं देंगे। बस एक बार अगर एक बार आ जाए, बस एक बार अगर एक बार आ जाए। खिज़ां भी देख चुके अब बाहर आ जाए कोई तो बात हो ऐसी करार आ जाए कोई तो बात हो। वाह 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 वाह। Wonderful. Thank you so much. Beautiful, gorgeous, tremendous, outclass. So Thank you so beautiful, much. so आप किसकी तारीफ कर रहे हैं? वो वहाँ उन्होंने गाना गाया। इतना खूबसूरत गाया रुबाब ने, बहुत इतना अच्छा है, खूबसूरत, बहुत मतलब मीठी बड़े आवाज। रिदम रिदम मुझे बहुत बहुत पुरानी याद है। अच्छा चले पूछते हैं ना, कुछ बताइए अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स के हवाले से। ये मास्क तो उतारे। मास्क मैंने पहले इनसे बात की थी कि इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार नहीं बाजी, हाँ? या मास्क उतारूंगी तो फिर नहीं आऊंगी। मुझे बड़ी उलझन होती है मास्क के बगैर आदत हो में। गई है, वो जॉब आदत करते हो हुए। गई अच्छा है ना, कोविड दिन में। रात उठते बैठते। अच्छा अभी तो good। मैं मास्क की इतनी आदत होगी कि मैं प्राइवेट फ्लाइट में जाके घुस गई। फ्लाइट में? हाँ, हमारी जो थी फ्लाइट कराची के लिए जा रही थी, तो मैं कुवैत वाली फ्लाइट में बैठ गई मास्क की वजह से ना, पता नहीं चल पीछे रहा था। पीछे था। हाँ जी, वहाँ जब मैंने कुछ शेख देखे तो फिर मुझे समझ आया शेख इधर वेख, ये क्या हो रहा है कि मैं भागी वहाँ से। अच्छा, सब ने मुझे यूं देखा जिस तरीके से उन्होंने पहली दफा किसी को देखा हो। माशाल्लाह खूबसूरत इतनी है, इतनी ब्लॉन्डी है, तो वो इसीलिए ना। शुक्र है मैं समझा, आज तक मैं ये समझता हूँ ये मेरी वजह से भागी है, आज पता चला शेखों से भागी है। मैं कहता हूँ बबली, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ दिल से। इश्क बहुत खराब चीज है। आप मेरी बात सुने, इतनी पर्सनल गुफ्तगू मत करें आप। मैं जब इस तरफ देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे इश्क बहुत खराब चीज नहीं है जमील साहब, आप बहुत खराब चीज हैं। आपसे ज्यादा आप खराब कोई चीज बन ही अवॉइड नहीं करें, सकती। अवॉइड मुझसे करें। आप देखिए अवॉइड नहीं करती, इग्नोर नहीं करती तो मुसव्वा सालन है, छुसी हुई हवा है, ये किस किस्म की बातें कर रहा है ये?
बिन पंख के पखेरु इस तरीके से बातें नहीं करती। यू कांट अफोर्ड इवन माई मेकअप कॉस्ट्यूम्स। ये शादी के बाद जब हमारे बच्चे शादी होंगे के ना बच्चे बबली, तुम्हारे नहीं होंगे, किसी गंडे के होंगे, बच्चे होंगे। शर्म करें आप, मेरा किस किस्म मतलब की है बातें 10 साल कर के रहे हैं बाद याद करोगी, फिर ये कहोगी मेरा तुम ये कितने सारा बड़े इतना आशिक थे। खूबसूरत जिस्म, मतलब ये जी, जी, मुझे रहना पड़ता है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। हम कुछ फ्लाइट्स की बात करते हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स। इंटरनेशनल फ्लाइट्स का तो आम्बियांस ही कुछ और है। अच्छा क्या खूबसूरत लोग बैठे होते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मजा आता है उनके साथ भागने का, सर्व करने का, अच्छा उनको फिर उनके साथ बाहर जाके घूमना फिरना। नहीं मैं क्या मतलब उनके साथ जाए? तो एक्सपीरियंस बता रही नहीं हूँ। नहीं वो एक्सपीरियंस नहीं, अपनी जॉब एक्सपीरियंस। हाँ, कैप्टन यासिर के साथ जब फ्लाइट होती है तो बहुत मजा आता है। क्या कह रहे हो तुम कैप्टन यासिर? हाँ, छजिया कुमा वाले उसकी इतनी जरूरत की वो तुम्हारे साथ फिर से टुरता है? अभी भी उसके पास 27 नंबर हैं एरोस्टेस के उनके मोबाइल में। वो उनको वो मुबारक हो, तुम्हारे साथ उसका क्या काम है? यार, जमील तू मेरा साहब। प्यो लगी है इधर, शर्म करे आप, बैठे इधर आप, आपका दिमाग खराब हो गया, आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? आप चाय पी। तो वो कैप्टन यासिर के साथ जब फ्लाइट होती है जी बहुत इंजॉय करते हैं हम लोग, ताश खेल रहे होते हैं। ये पर्सनल गुफ्तगू है ना, मैं प्रोफेशनल गुफ्तगू की बात कर रही कॉकपिट में जब अंदर जाती ये बात छोड़ दें। मैं ये पूछना चाह रही थी, अब इंशाल्लाह हालात ठीक होंगे। हालात ठीक हो जाए बाजी बिन, मेरे हालात बहुत खराब है। कैप्टन यासिर भी किसी और में इन्वॉल्व हो गई है, मुझे तो शर्म, मुझे बहुत दुख होता है। अच्छा जब आप मैं लोग मुझे बताएं, आप लोग शादियां इतना लेट क्यों करती हैं? लाइक आप, मैंने ये सुना है कि जी होस्टेसेस कहती हैं जी हमें अपना आइडियल नहीं मिलता। आइडियल नहीं मिलता तो आप ना। लोग अपना इतना दिमाग इतना ऊंचा क्यों रखते हो? मतलब हम जब 32,000 फुट की बुलंदी पे होती है तो दिमाग भी उतनी ही 1000 फुट की बुलंदी पे होता है ना। लेकिन फिर मैंने 12,000 फुट की बुलंदी से कम तो मैं कभी उड़ी ही नहीं। अच्छा हाँ, देखिए जी 4 साल तो इन्होंने ये जाया कर दी जो मैं 4 साल से इनके पीछे हूँ। 4 साल पहले भी आप यही बकरे थे, 4 साल बाद भी आप यही गाय हैं। आपके अंदर कोई बदलाव नहीं आया। आप कॉस्ट्यूम यूज करें, थोड़ा रंग में आपके फर्क पड़े। मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे। आइडियल्स जो होते हैं ना, जी, जी। आइडियल इस तरह नहीं मिलते। हाँ लेकिन फिर देखिए जब एज गुजर जाती है, आप लोग 40s में आ जाते हो, फिर आप लोग कोशिश करते हो कि किसी अच्छी जगह आप लोगों की जैसे तैसे भी हो, एवरेज आदमी से भी शादी ऐसे हो जाए। माशाल्लाह काफी लोग मिल जाते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो फ्लाइट में सफर कर रहे होते लेकिन हैं। उनकी फिर दूसरी तीसरी शादी हाँ, होती तो है। हमें क्या फर्क पड़ता है? क्यों? देखिए मेरी बात सुने, माजिबिन, बात इस तरीके से है ना कि 40 प्लस 40 पे जब शादी आदमी करता है तो एक्सपीरियंस गेन हो जाता है, पता है ना। ओह, मर्दों को देख देख के बंदे का एक्सपीरियंस गेन होता है। इनके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो आपको बंदे इतने- का पुत्र ही नहीं है, ये तो मैंने साफ डिक्लेयर कर दिया, ही इज नॉट अ ह्यूमन। Not a human even? यस, ये कोई एलियन है जो ऊपर से उतरा है, क्योंकि इतनी बकवास सुनने के बाद भी अगर ये इश्क की बात करता है तो इज नॉट ए ह्यूमन। काश ये इश्क खराब चीज ना होता, मेरी माँ का हुक्म ना होता। शर्म करे। नहीं मोहब्बत की बात कर रही हूँ, मतलब मोहब्बत 10-12 बार हुई है। 10-12 बार? हाँ तो मोहब्बत है, कोई थोड़ी शलेश थोड़ी इंसान चिमटी रहेगी। बंदा देखिए बेहतर से बेहतर की तलाश में जाता है ना। जब मैं लोकल फ्लाइट्स में थी, गुजरांवाली की फ्लाइट लेती थी तो लोकल लोग पसंद आते थे। अच्छा। फिर मैंने थोड़ी लाहौर की फ्लाइट जब पकड़ी तो मुझे लाहौर के लोग पसंद आने शुरू हो गए। कराची की फ्लाइट पे तो मैं बिखर गई। अच्छा, इतने खूबसूरत लोग, हाय अल्लाह, पैसे वाले, हाय, बिजनेसमैन। जो भी देखता था इस तरह लगता था कि ये $600-700 वाली लोग है। अच्छा हाँ जी, मैं जो अच्छा फिर इंटरनेशनल फ्लाइट भी जब दुबई की मैंने फ्लाइट शुरू की, जी। हाय अल्लाह, ऐसे ऐसे बिजनेसमैन, ऐसे ऐसे लोग, ऐसी ऐसी चीजें, मैं उन पे ना अपनी पर्सनल चीजें भी बेच जाती थी ट्रॉली में। अच्छा। एक तो हमारी Duty इंटरनेशनल free की, एयरलाइन हाँ की है जी, ना जो हाँ। ड्यूटी फ्री होती है, मैंने अपने 3-4 पर्स बीच में बेच दिए। बहुत बाजी, तेज हैं वैसे आप। ये अच्छा बहुत सेल्फिश है। अच्छा selfish मैंने उसी पूरे तरह 80 अब- करोड़ की जायदाद इसकी खातिर मैंने आग लगा दी और ये आज 80 उसने मेरे करोड़। जिक्र तक नहीं किया। इसकी शक्ल है 80 करोड़ वाली, ये 80 रुपए वाला नहीं है, ये वो गुब्बारा है जो फूलता भी नहीं है। 4 साल पहले लेकिन आप जो मुझे मर्जी देखती आप तो कर आपको लें। बस रग- करें आप जमील साहब। कहती 4 साल पहले आप मुझे देखती, 4 साल पहले कैसे थे? बंदर, वही चीज। ये कह सकती है। हाँ, ये कह सकती। अच्छा
तो जब मैंने ना यूकी का ऑपरेशन शुरू किया ना, यूकी की फ्लाइट्स लेनी शुरू की, वहाँ तो पौंड्स हैं सारे मुझे पौंडी पौंडी नजर आए। हाय, इतना मजा आया। सही। वहाँ पे फिर हमारे कैप्टन मिन्हास, माशाल्लाह, हाय व्हाट अ लवली मैन। अच्छा, बस मेरा दिल चाहे मैं उसके साथ आउटिंग पे रहूं, आउटिंग पे मैं उड़ती क्यों रहूं। वजह? बहुत प्यारे लगे। अच्छा, प्यारे ऐसे थे। वाला था ना। ओके ओके। और नवाबों की फैमिली से था। हाँ 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 हाँ। उसने मुझे कहा कि मैं ऑलरेडी 2 शादियां कर चुका हूँ। मैंने कहा मुझे शेखोपुर वाले घर में रख लो, इसमें क्या है। अच्छा, हाँ, रेडी हो तीसरी गया। शादी के लिए भी आप रेडी? हाँ, अच्छा। मेरा अच्छा है ना, 3 शादियां हो, सारा बोझ आप पे नहीं पड़ता। हाँ 2 में डाइवर्ट हो गए ना, 3 में माशाल्लाह, कभी बहुत कभी आया, ख्यालात कभी हैं। कभी अच्छा अच्छा फ्लैट मेरे नाम पे कर दिया था उसने। अच्छा। बबली, वैसे आप लोग के बारे में इस किस्म की बातें बड़ी मशहूर होती हैं कि यार ये मतलब इस तरह लोगों को कैश कराते, तो ये क्या सच है? हम देखिए, लोग हमें लुटेरा समझते हैं ना। हाँ हम लुटेरे नहीं हैं। हाँ। हम तो देखिए लूट लेते हैं। जी, मैं किसी दिन आपको बिल्कुल लूट जाऊंगी और फिर आपके अंदर बनैन भी नहीं रहेगी, ये मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। एक दो सवाल अगर आप इजाजत दें इनसे पूछ लो। आप इनसे करें, लेकिन हमारे बारे में ये जो कॉन्सेप्ट हाँ। है ये बिल्कुल गलत है, ठीक अच्छा। है। हमें ट्रेनिंग दी जाती है कि पैसेंजर को आपने अच्छे तरीके से डील करना है। एग्जैक्टली, हाँ। Right? पैसेंजर इज ऑलवेज राइट Right, कहते अब हैं। देखें इतनी ट्रेनिंग दे देते हैं कि हाँ। अब हम किसी की गोद में थोड़ी जाके बैठ जाएं। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल कतई गलत है ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल अब एक पैसेंजर जैसे जमीले टाइप का पैसेंजर हो, उसको आप जमील एक कहना। दफा पानी दे, हाँ। फिर दूसरी दफा बंदा दिल करता है उसमें जहर डाल के दे दे। इतना तंग करते हैं और फिर बुलाते किस तरीके से। हाँ ना करें। हाँ जी, ये तो मुझे बुलाते ही ऐसे। नहीं नहीं, ये देखिए मेरे अच्छा, बारे में चीची नहीं- से भी अगर हमें बुरा लगे, सीटी, ये यस, इसको लगता है ये शेखुपुर वाली बस में बैठा हुआ है। खुदा का खौफ जहाज में करें इसको जमील ये- साहब, ये होता ही नहीं ना इसको ये। अपना स्टैंडर्ड और उनका स्टैंडर्ड। वो जो अच्छा सामने आपका माशाल्लाह हाफ हेयर स्टोलन कैमरामैन खड़ा हुआ है जो जी जी। जी, ये भी एक दफा गए थे। मेरे ऊपर पूरी लाइट ट्राई करने के चक्कर में इन्होंने पूरा कैमरा खोल दिया मेरे ऊपर। अच्छा। मैंने कहा थोड़ा शर्म करें मंजूर साहब। अल्लाह नाम को भी ये- आपको याद है जी, उनका? याद है, इसलिए कि वो फिर इन्होंने मुझसे परफ्यूम परचेज कर ली थी ड्यूटी फ्री शॉप पर। अच्छा। हाँ जी। चले अलील साहब आपकी तरफ। जलील साहब नहीं जी, जमील साहब। मैं अब इतनी जलालत और इतनी अलालत के बाद तो अच्छा जमील साहब ये बताइए, जी जी, कब से ट्रैवल कर रहे हैं आप? जब से इनको देखा है जी, कब से इनको देखा है? 4 साल पहले से जी। अच्छा 4 साल। कहाँ जा रहे थे आप? मैं कराची जा रहा था, बाय द वे इन्होंने कराची का जिक्र किया, लेकिन देखिए मेरा नहीं किया। बहुत सेल्फिश है ये, लेकिन मैं क्या करूं, मोहब्बत बहुत खराब है। कराची में और इस गटर में बड़ा फर्क है। मैं ब- गटर का जिक्र नहीं करती, मैंने कराची के जो हैंडसम और सोफिस्टिकेटेड किस्म के लोग हैं उनका जिक्र किया। जमील साहब आपको दुख गटरों- नहीं होता इतनी हाँ। बेइज्जती है? 3 शर्म पीस करें मैंने आप। पहना हुआ था, कहाँ मुझे ये मतलब 3 पीस धोती बनियान और पटका? नहीं जी, एक तरह की पैंट थी, एक ही तरह की उसकी शर्ट अच्छा, थी, अच्छा, एक ही अच्छा, तरह का कोट था, एक ही ओह। तरह का नीचे वो इतनी अपना। तैयारी से क्यों जा रहे थे आप? मैं जा रहा था किसी बिजनेस के उसमें चक्कर क्या में जा रहा बिजनेस था। करते हैं आप? मैं जी मच्छियाँ पकड़ता हूँ, इधर ट्राउट फिश पकड़ता हूँ, अपना ठेका है मेरा कागान नारायण में, और अपना कराची में बेचता हूँ। सीधा सीधा बोले आप। कराची में इतनी मछली है, उधर क्या करती है ट्राउट आप? ट्राउट फिश वहाँ नहीं है जी। नहीं वहाँ तो नहीं है, उसकी डिमांड यहाँ पर बहुत है, आप उल्टा काम कर रहे सीधी हैं। सीधी सी बोले मछेरा है जात। अच्छा। हाँ जी, 3 फार्म है जी मेरे नारायण में। हर एक औरत पे जाला फेंकता है ये, मच्छियों पे फेंक फेंक के मेरे ऊपर इसने 6 दफा जाला फेंका। अब फिर आपने इनको देखा? हाँ जी, जब मैंने इनको देखा, आप यकीन करें मेरे दिल के तार रोशन हो गए, हाँ। और तार मुझे कैसे रोशन अंधेरे होते? में भी चांदनी नजर आने लगी। अंधेरा तो नहीं था वहाँ, जहाज में अच्छी खासी लाइट्स होती हैं। नहीं, जब जहाज की तरफ जा रहे थे उस वक्त अंधेरा था, जब सीढ़ियों से पहले जब ये जा रही थी। अच्छा। अब यकीन करिए जैसे एक टिमटिमाता हुआ सितारा हाँ। सीढ़ियों पे चढ़ रहा है। माता वो सितारा, मैं बाबडा की बेटी हूँ, मैं मेरे अंदर बल्ब फिट है, मैं टिमटिमाता हुआ सितारा। कुछ शर्म करें आप। देखिए मैं बबली जी, रोबोट की औलाद हूँ, मैं जीती जागती इंसान हूँ, मैं अपने साथ बिजलियां लगा के फिरूं ताकि हर एक को करंट मारती रहूं। शर्म करें आप। इस कलेजे से पूछे कि आप कलेजे क्या से है। पूछे, काला कलेजा जला हुआ, कलेजा जले तेरा, मेरा कलेजा जला दिया तूने। बबली वो सूट नहीं करता ये आपको? शूट ही करते, लेकिन इसने मेरा सारा बुटा दिया मोतू जो का कराटा पक्के। हैं? हाँ जी, अब मैं आ गई उन्हें अपनी बातों पे। मोतू जो हाँ जी, मोतू जो का है ना ये, हाँ। बैठा हुआ किस तरीके से, जिस तरह कोई रबड़ बैंड बैठी होती है। ये कह सकती है बस कह मैं- सकती हैं। शर्म करें आप। अच्छा। मैं आपकी बेटियों की जगह हूँ।
नहीं नहीं मैं क्योंकि बूढ़ा हूँ, ये क्या है, ये मेरे काले बाल, मैं बालों से बंदे की उम्र छुप जाती है, आपके अंदर का जो जहरीला नाक बैठा हुआ है उसकी उम्र चेक करें, 100 साल पुराना नाक। और मुझे देखते मैं आपकी छोटी बहनों की जगह हूँ। बबली मैं इसके इश्क में खराब हो गया हूँ। देखिए इश्क में खराब हो गए, शीश नाक दी औलाद। 3 टाइम का खाना मेरा 1 टाइम का हो गया। खुद सर्दियों में नीचे अंदर कंबल में विक्की रजाई में सोती है, मैं बाहर खिड़की में खड़ा रहता हूँ सारी रात। शाबाशे, वो ठरकू मेरे घर के बाहर भी आते हैं। तो वो जो रात को पत्थर आते हैं कौन मारता है, मैं ही मारता हूँ। शर्म करें, आप अपनी उम्र देखें, पत्थर मारने वाली उम्र है आपकी। आपको पत्थर मारने वाली yes, उम्र। आपको पत्थर मारे बंदा शैतान क्यों? अच्छा बबली, आप ना, बहुत दुख होता आप है अपने जब स्टैंडर्ड से नीचे ना आए, आपको सूट नहीं मैं करता अपने प्लीज। स्टैंडर्ड से इस स्टैंडर्ड के लिए नीचे आती हूँ। बस स्टैंड का बच्चा ये मुझे देखिए ना मेरे साथ ये। हाँ अच्छा देखिए, आपको अब तक 4 सालों में इस बात का अंदाजा नहीं हुआ कि आपका उनका कोई मैच नहीं है। देखिए जी, मैच तो बन जाते हैं, रिश्ते बनते हैं आसमानों पे, चूड़ियाँ बनती हैं दुकानों पे, और बबली बनी है इस जमील वास्ते। ये तो बहुत ही ढीठ है। डीट इतना ढीठ कोई मतलब इंसान हो सकता है? मैंने भी अपनी जिंदगी में ये एक्सपीरियंस इश्क बहुत खराब चीज है। अच्छा रुबाब, आप तो चले चलते रुबाब। नहीं नहीं गाना से मेरे के रुबाब और मैं निकल जाते, भाग जाते वो हो। काला शाह काला मेरा काला है दिलदार, जरा बताएं इनको कि काले की वैल्यू क्या नहीं है। नहीं देखिए जी, इस टेम्परामेंट के गाने नहीं, हमने वो अच्छी सी मौसीकी सुननी है। रुबाब कुछ सुना दीजिए। बैठे ना आप बैठ जाए आप, आप खड़ी लंगड़ी होती के जैसे मुंह वाले इंसान बैठ जाए आप। मैंने रुबाब के बाद थोड़ा सा मैं क्या बैठ जाएं जमील साहब, बैठ जाएं। क्यों जला रुबाब क्या सुनाने लगी? अकेले न जाना हमें छोड़। हाय, it's my most favorite Seriously, it's song. my favorite I too. swear. It's dedicated to you. Thank you so much। ये 1966 में फिल्म अरमान थी, अहमद रुश्दी साहब की आवाज़ थी, जी और वहीद मिराज साहब और ज़ेबा पे पिक्चराइज हुआ जी था जी ये। बिल्कुल, बबली, बिल्कुल Yes, please। आ जाए ना, बाद में उनसे ही बातचीत करेंगे, अच्छा, शो खत्म बबली हो को जाए तो। खुश होने का कोई हक नहीं है, ठीक है? नहीं, सब नहीं। अपनी अपनी ठरक पूरी करें, बबली ना करें। नहीं नहीं जरूर जरूर आप सही है। रुबाब, आप अपना नंबर बबली को देके जाइएगा प्लीज ना, फिर जी, गपशप करने बबली। लगे। नहीं, मैं अब तो आपको अपना रुबाब नंबर परमानेंट देके हो गई। अच्छा गुड, अच्छी बात है। रुबाब जी मैम। अकेली ना जाना प्लीज। हाँ जी, नहीं जाएंगे। हाँ, निकल ना जाना, मुझे तो आदत है निकल जाने की। अकेले न जाना हमें छोड़कर, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना हमें छोड़कर, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना। बहुत दुख दिए हैं हमें जिंदगी ने, हमें और हम अब ना तुम देख जाओ। निगाहों की सहमी हुई इल्तिजाएं सदा दे रही है कि अब लौट आओ। करो याद तुमने ये वादा किया था, हम एक दूसरे का सहारा
एक मोड़ पर है रिवाजों के पहरे, तुम ही को नहीं इसका सबको गिला है, मगर लोग जीते हैं इन मुश्किलों में, नहीं जिनका कोई उनका खुदा है, यही है तमन्ना, यही इल्तिजा है, अब इसके सिवा हम भला क्या कहेंगे, अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना, 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 थैंक यू। बहुत अच्छी जी। रुबाब आपकी और बबली आपकी परफॉर्मेंस दोनों की बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मुझे मच। कैप्टन यासिर याद आ गई जब एक दफा वो फ्लाइट लेके अकेले निकल गए थे। इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही हैं? कैप्टन यासिर अच्छा जी उनकी जी वो यूके की पहली दफा फ्लाइट लेके गए तो उन्होंने मुझे कहा था कि बबली यू एंड मी हम लोग फ्लाइट लेके जाएंगे, जी जी जी। और वो अकेले चले गए। उस वक्त मैंने ये गाना गाया था, अकेले न जाना हमें अकेले न जाना मुझे छोड़ के। ओहो मैं तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा, ये याद रखना। ये कैप्टन यासर माजर फसली बटेरे होते हैं बबली, ठीक है ये तुम्हें छोड़ के जाने वाले लोग हैं, लेकिन मैं तुम्हारे कदमों में पड़ा रहूंगा। जमील साहब कुछ शर्म कर लें, बीवी के कदमों में नहीं फिर पड़े रहते। जी। वो मैं तो कहता हूँ, ज़रूरी मैं इनके किस्म कद- के लोग होते हैं जो बीवी के कदमों में पड़ते बगैर था कोई थोड़ी सी गहरत डालो। मुझे इस किस्म के शोधे मर्द पसंद ही नहीं है। बहुत अच्छी ऐसे बात शोर है। नहीं मुझे पसंद। हाँ। मुझे ऐसा मर्द पसंद है जो मेरे ऊपर हुक्मरानी करे। हैं? फिर मुझसे बड़ा हुक्मरान कौन होगा बबली? एक दफा तुम शादी से हाँ करके देखो, तुम फिर देखना कि अंदर मैं का ये शैतान चुकी वाला ये जागीरदार करता क्या है। देखा अंदर का शैतान बाहर आ गया। नहीं ये तो मैंने जी वैसे इनको चलक दिखाई है, इन्होंने कहा है ये कि शैतान नहीं है। आप आपके बैठिए। केटू टीवी पर एक नन्हा जादूगर शोधेबाजियां करता है ना जी ये उसकी सगी खाला का बड़ा बेटा अच्छा है। बबली आपके लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है हमारी मैनेजमेंट की तरफ से। उन्होंने कहा कि क्योंकि बबली आजकल बेसिक्स पे सिर्फ गुजारा कर रही हैं, तो क्यों ना वो अगर हमारा एक शो इस तरह से जो है होस्ट करें तो। You sure? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पहले मैं शो होस्ट करूंगी। हाँ आपकी परफॉर्मेंस देख के तो उन्होंने कहा कि जी रुबाब भी माशाल्लाह बहुत अच्छा गा रही हैं। अच्छा। और आप भी तो इंशाल्लाह अच्छा मेरे आपको साथ को होस्ट कौन होंगे? वो मैं आपकी हो जाऊंगा जी, और कैप्टन कौन हो यासिर सकता को है? रख ले। कैप्टन यासिर। मैं क्या, मुझ में क्या कांटे लगे हुए हैं? यार आप तो बंदे का पुत्र ही नहीं है, आपके अंदर कोई चीज ठीक ही नहीं, आप तो सीधा सीधा फट्टा है। देखे ना जी बबली छोड़े जी, आप चोले बबली, 4 साल से चोली दामन का साथ है हमारे, ये अलग बात है। आपने मेरे साथ बकवास किए जा रहे हैं। जी, जी। चोली किधर है आपकी? ना चोली है ना ये आपके चोली है, अंदर यही दामन दामन है। जमील किसी साहब खुसरे आप नुमा किस्म की आप मुझे बबली, इंसान लग रहे, रफीक खुसरे के छोटे रिश्तेदार लग रहे हैं आप मुझे। बबली मेरी शर्म बात करें सुने, आप। देखिए ना वो तो बड़े अच्छे लोग होते हैं, आप क्यों उनकी बात कर रहे हैं? मैं वैसे बात कर रही हूँ, हाँ। वैसे चलेगा चला जी। जमील साहब आपकी वजह से आज मेरा पूरा शो रुइन हो गया। यकीन करें मेरा इनको दर्द देने का कभी भी मेरा दिल नहीं चाहा, लेकिन दर्द इन्होंने खुद ले लेती है, मैं क्या करूं? दर्द तो अक्सर में मुझे मिल रहा है। बस चुप करें आप खामखा। शाबाशी। यानी अंदाजा लगाया जरा मैं खुद दर्द लेती हूँ। अच्छा मुझे कुछ आप बताइए, देखिए मैं आपकी प्रॉब्लम्स के लिए मैंने ये शो किया था कि आजकल हालात अच्छे नहीं हैं, तो आप कुछ मुझे बताइए। एक तो हमारी मैनेजमेंट से आपको जॉब की ऑफर आ गई, बहुत Thank अच्छी you बात very है। much, अपनी मैनेजमेंट को बोलिएगा थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। जी मैं ऐसा शो डिजाइन करूंगी, ऐसा शो होगा कि ये शो याद ऊपर उठ करेंगे। जाएगा, और ऊपर मैं इनकी चले ड्रेस जाएगा। डिजाइन करूंगा। एकदम से वीना मलिक क्या बाकी लोग क्या, मैं शो में
वो नाचूंगी वो हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद दोबारा आपसे मिलेंगे। क्यों नाच नहीं, नाचने वाले शोर नहीं है। और आप लोग देख रहे हैं बबली लाउंज और आइंदा के बाद मैं आप लोगों की होस्ट होंगी, मैं आप लोगों को घुमाऊंगी फिराऊंगी, इतने मजे करवाऊंगी आप लोग परेशान हो जाएंगे। और बबली एंड जमील नाम लो ना, बबली एंड जमील लाउंज का है ना। जमील मैं कभी अपने वालिद का नाम साथ नहीं लगाती, मैं सिर्फ अकेला अपना नाम मेरा नाम है हाँ, बबली। बस। अच्छा, कैसी ओपनिंग थी? बहुत अच्छी ओपनिंग थी जी, बड़ी मैं समझती हूँ कि एनर्जी से भरपूर थी। तो इंशाल्लाह आपने एक मौका भी दे दिया हाँ उनको। हाँ, मैं तो, इतनी अच्छी शो करूंगी, मजा आ जाएगा सबको। हम चाह रहे थे कि कुछ आखिर में ऐसी गुफ्तगू के हवाले से आप बताएं कि क्या प्रॉब्लम्स अब आपको आ रही हैं हाय घरेलू अल्लाह, लाइफ मुझे में। हमेशा ना वजूद पे गिल्टियां निकल नहीं आती। नहीं, अच्छा मैं फाइनेंशियली कह रही हूँ, अच्छा, फाइनेंशियली तो बहुत प्रॉब्लम्स। क्राइसिस में है, मतलब क्राइसिस मैनेजमेंट का एक बस समझे कि मैं चलता फिरता मुंह बोला तूफान हूँ, आंधी हूँ मैं। घर के अखराजात अच्छे से पूरे मेरे हो रहे- घर में रोटी नहीं पकती, आपको पता है? इतने हालात खराब है क्या? मेरे घर में रोटी नहीं पकती। क्यों? क्योंकि मैं आटा यूके से मंगवाती हूँ ना, तो फ्लाइटें खत्म हो गई हैं, तो यूके से आटा ही नहीं आ रहा मेरे घर में, इसलिए रोटी नहीं पक रही। देखिए जी बबली, पाकिस्तान का आटा तो देखिए पंजाब से जो पाकिस्तान का आटा ये जमीला टाइप लोग खाते हैं और उसके बाद ये फट जाते हैं, ये इतना जिसम इनका खुल जाता है। मैं यूके का एक स्टैंडर्ड आटा होता है ना, मैं वो मंगा के खाती हूँ। अच्छा, मेरे वो घर में फुल चाय फाइबर नहीं के- पकती, चाय मेरा नहीं भेजा हुआ चाय आटे क्यों की नहीं क्या बनती? करती हैं आप? मेरे घर में चाय नहीं पकती क्योंकि मैं पत्ती जो है कंबोडिया से मंगवाती हूँ। कंबोडिया से हाँ। पत्ती? जहाज से तो कुछ नहीं लेके जाती। नहीं, जहाँ से मैं कुछ नहीं लेके जाती, सिर्फ सिगरेट लेके जाती हूँ जो वहाँ पे मैं बेचती हूँ। अच्छा, हाँ। ठीक है जी, मैं उम्मीद मेरे करती घर में जब से ये ऑपरेशन खत्म हुआ है ना ये फ्लाइट्स का, तो मेरे घर में कंबोडिया से भी चीजें नहीं बंद हो गई, यूके से हमारी नहीं बंद हो गई। हमदर्दियाँ आपके साथ है जी। मेरे घर में और- कुछ नहीं पकता, मुझे हाथ लगाया, हाँ मुझे मजा आ रहा है। क्यों? इस तरह से कर रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था, तसल्ली दे रहा था कोई मुझे, इतने करीब से मुझे किसी ने हाथ नहीं आप लगाया। आओ ना इधर बैठो, मैं तसल्ली मैं देता हूँ। आपकी जड़ों में बैठूंगी, मैं आपकी गिच्ची पर बैठूंगी, आप फिक्र ना और करें। कितना बैठी मैं कर लूंगी आपसे शादी, मीर कोई तो बात बना नहीं है। दिया अगर और आपको मेरे दिन में तारे ना दिखाए तो फिर कहिएगा। जी नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आज का मैजबीन लाउंज आप लोगों को पसंद आया होगा। और रुबा, it was nice. थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। अब बबली, हम अब इजाजत चाहेंगे तो चलो, नहीं उठो। नहीं, एक मिनट, अभी यहाँ इसे से मेरा बैग तो दो। जी जी। मैं ले आऊंगा ना। तू ले आएगा, सदा बाहर दिया पुत्रा ले आएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। आज जितना हम एक्सप्लोर कर सके कि जो हालात कोरोना की वजह से ख़राब हैं, उसका एयरलाइन और उनमें वहाँ पे काम करने वाले लोगों की ज़िंदगी कितनी मुतासिर हुई है, उसका बस मुझे उशीर ही पता चला है आज। और आने वाले शोज़ में इंशाल्लाह बबली होस्ट करेंगी, हमारा कोई नया शो डिज़ाइन होगा इंशाल्लाह, उसमें आप देखिएगा। तो बबली स्टाइल्स नहीं, ये ना वो फैमिली चैनल तो इंशाल्लाह आप लोग भी उम्मीद रहिएगा कि कोई अच्छा सा शो जो है वो आपके सामने बबली के। जमील साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत जलील हुए, लेकिन फिर भी आप अपनी जगह पे कायम और दायम हैं। इश्क बहुत खराब चीज है और जी ये हाँ। मैं करके छोड़ूंगा। और रुबाब, आपका भी बहुत शुक्रिया, you so थैंक much, यू, ma'am. Thank बहुत मज़ा आया जी। बड़ी अच्छी और बड़ी सुरीली आवाज़ है आपकी। पॉल, थैंक यू सो मच। पूरी टीम का शुक्रिया अदा करेंगे जनाब, और अपना ख्याल रखें, हमें इजाज़त दीजिए। पॉल मुझे अपना मोबाइल नंबर देना चाह। क्यों खबरदार जी, जो तुमने अल्लाह दिया तो हाफिज़। अल्लाह हाफिज। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा अगर किसको किसी ने नंबर दिया। आप मेरे